जनहित याचिका किसी भी प्रकार से जनहित याचिका नहीं बनती है, बिकॉज ये एक किसी पर्टिकुलर समाज को आप साइड रख के बाकी समाज को आप उसको फायदा देने की सोचते हो, तो ये नहीं होता है। और हालांकि यहाँ सारी सुविधाएं होती है, उसके बावजूद भी लोग अपने खाने पीने की व्यवस्था करके आते हैं, सारे लोग टिकट्स लेके आते हैं। बिकॉज आपने अगर देखते हो तो रेलवे का रेवेन्यू जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में काफ़ी बड़ा हुआ रहता है। तो उनका ये कहना है कि फ्री में आते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं। अगर हुल्लड़बाजी करते हैं तो आपके पास प्रशासन को कंप्लेन करने के लिए काफ़ी अवसर होते हैं। टीसी होता है, आरपीएफ होता है, स्थानीय प्रशासन, लोकल पुलिस भी होते हैं। ये सभी लोगों को स्किप करके आप डायरेक्ट कोर्ट से क्यों कहते हो कि ये जो गैदरिंग होता है उससे हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। इससे पिछले 67 ईयर्स में आप विश्वविद्यालय में आए हुए लोगों में आपने कभी भी हुल्लड़बाजी नहीं देखी होगी, कभी भी आपने किसी प्रकार का इसमें अनुचित प्रकार नहीं देखा होगा। इवन 67 ईयर्स में हर साल लगभग 4 से 5 लाख लोग आने के बावजूद और एक साथ इकट्ठा रहने के बावजूद भी कभी भी एक सिंगल कैजुअलिटी भी नहीं हुई है। इतने डिसिप्लिन में आने वाले लोग वो से इनको अगर प्रॉब्लम होता है तो ये उनकी एक पर्टिकुलर समाज के प्रति जो मानसिकता है वो दर्शाती है। आज भी उनके दिमाग से चातुर्वर्ण व्यवस्था नहीं गया है, आज भी उनके दिमाग से जातीय व्यवस्था और पर्टिकुलरली डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में उनके दिमाग में जो महिला बना हुआ है वो आज भी नहीं गया है। ये दिखाता है एडवोकेट पायल गायकवाड़ और एडवोकेट राहुल तेलंग इनके द्वारा हम लोग ने कुछ उनके पिटीशन पे हम लोग ने रिप्लाई दिया है और उसमें हमने कहा है कि आप ये याचिका बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए और ये तुरंत ही खारिज कीजिए, क्योंकि यहाँ कोई हुल्लड़बाजी नहीं होता है, ये एक वैचारिक सम्मेलन होता है। इसमें हमने एक्चुअली इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की है। इसमें 20 पिटिशनर्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, इंटरव्यूनर्स हैं इस इंटरवेंशन पिटीशन में और सबका यही कहना है, सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं और सभी का यही कहना है कि हमारे लोग जब इस दिन आते हैं, इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन आते हैं तो वो बड़े डिसिप्लिन वे से आते हैं, बड़े वो बिल्कुल भी किसी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। वो जब आते हैं तो आप देखिएगा इस वक्त ना आपको रिजर्वेशंस मिलते हैं, ना आपको बसेस खाली मिलती है, आपको सारी बसेस पूरी फुल मिलती है, रिजर्वेशंस फुल होते हैं। जो लोग जनरल में आते हैं उन्हें भी टिकट्स निकालनी पड़ती है उस चीज के लिए। तो यहाँ कोई खाली हाथ या फिर फोकट में कोई नहीं आ रहा है। एवरीवन इज कमिंग with the legal way, in the legal way। तो जब सारे लोग लीगल वे में आ रहे हैं, एक टिकट और एक रिजर्वेशन करके आ रहे हैं, तो आप या सरकार या रेलवे किसी को ये नहीं बोल सकता कि आपका जो मॉब है वो कंट्रोल करो या आना कंट्रोल करो। नो वन कैन से दैट। अगर ये कोई बोलता है तो ये दो समाज में हिंदू और बुद्धिस्ट में तेज निर्माण करने का जो है वो ये पूरा सारा मसला उसी की तरफ फिर ध्यान आकर्षित कर रहा है। हमने यही सारे पॉइंट्स डाले हैं हमारे पिटीशन में कि कैसे हम लोग डिसिप्लिन वे से आ रहे हैं, कैसे हम लोग टिकट्स लेकर आए रिजर्वेशन, क्योंकि कुछ हमारे जो इंटरव्यूनर्स हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं, जैसे चंद्रपुर से है कुछ लोग, कुछ यवतमाल से है, वो लोग भी आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे आर कमिंग बाई सर्टेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट कैन बी बस, इट कैन बी ट्रेन, इट कैन बी देयर ओन व्हीकल और इट कैन बी एनीथिंग। काफी लोग तो पैदल भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो, आप बल्कि ये मांग सकते हो कि अगर इस साल 4 ट्रेनें एक्स्ट्रा डिप्लॉय की गई है तो वो 4 ना करके 10 एटलीस्ट ट्रेनें डिप्लॉय करो। जब आप इतने सारे लोग देख रहे हो, 4 से 5 लाख लोग यहाँ इस वक्त धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य पे यहाँ आते हैं, तो ज्यादा ट्रेनें होगी तो लोगों को भी वो सुविधा होगी कि वो आराम से निश्चिंत तरीके से अपने घर जा पाए।
आप ये पूछ सकते हो, आप डायरेक्टली अनकंट्रोल ट्रैफिक या अनकंट्रोल पैसेंजर्स बोल के नहीं बोल सकते हैं हो। और जब किसी के पास रिजर्वेशन है तो वो अपने इसमें एक नॉर्मल इंसान 10-11 बजे सोने जाता है, उसके पहले अगर वो गाना भी गा रहा है, वो उसके धन का गाना हो या उसके विचारों का गाना हो या कोई हिंदी फिल्म का गाना हो, वो आराम से कर सकता है, कोई उसको रोक टोक नहीं कर सकता। फिर भी अगर वो आपका कोई चीज अगर उससे ये हो रहा है, इन्फ्रीज हो रहा है, कोई राइट इन्फ्रीज हो रहा है या फिर ये हो रहा है, या फिर रात के 12 या 1 या 2 बजे वो गाना गा रहे, तो फिर ठीक है, आप पूछ सकते हो कि अभी मत गाओ, हम सो रहे हैं, शांत बैठ जाइए, आप भी सो जाइए, आप बोल सकते हो। बट 11-12 बजे तो क्या लगता है कोर्ट का क्या डिसीजन होगा? मुझे तो लगता है कि कोर्ट डिसमिस कर देगी। आप देख रहे हैं समाज हितोषी आंदोलन यूट्यूब चैनल।